आप देख रहे हैं news@24। जो एक मूलभूत आवश्यकता है और मकान बनाने के लिए सीमेंट की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। आप देहात में देखेंगे कि कई वर्ष बाद लोग सीमेंट प्लास्टर करते हैं, और ऐसा भी है कि सीमेंट से जो उनको जोड़ने का काम है, जिसको हम चिनाई कहते हैं, उस चिनाई की भी आवश्यकता नहीं होती। बहुत से क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उसी को भिगो करके और उसमें ईंट चिन ली जाती है और दीवार के ऊपर झोपड़ी या जो भी टीन शेड है वो डाल दिया जाता है। तो जहां सीमेंट के रेट को 28% से 18% किया गया है, इस उद्योग में कोयला की जो लागत है वो 50% है। ईंटें ही लगती है और नहीं लगती है तो लगनी चाहिए, ताकि रोजगार, जितना रोजगार हम भट्टों पे देते हैं इतना रोजगार शायद ही कोई और इंडस्ट्री देती हो। तो हमारी डेवलपमेंट, हमारे को तो एक्चुअल में जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए था। ये तो ऐसा है जैसे आटा रोटी, हमें तो जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपनी जो शुरू में हमारे को स्कीम लगाई थी 1% और 5% विद इनपुट, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ भेदभाव ना करते हुए उसी स्कीम में दोबारा डाल दे। और कोयला जो रेट बढ़ाया है वो कम से कम भट्टों के लिए तो कोयले को 5% ही रहने दे, क्योंकि कोयले से 600-700 रुपए पर 1000 ब्रिक्स का फर्क पड़ रहा है, और ये जीएसटी से भी हमें उतना ही फर्क पड़ता है। तो 1000 रुपए कंज्यूमर को ईंटों के लिए, गरीब आदमी को जिसको एक झुग्गी बनानी है, वो कहां से उतने पैसे हो पाएगा। 5000 ईंट भी लगाई तो उसको तो 5000 बहुत ज्यादा है। सीमेंट हर एक को नहीं चाहिए, लेकिन ईंट हर एक आदमी को चाहिए। एक झोपड़ी बनाने वाले को भी चाहिए, एक कच्चे मकान बनाने वाले को भी ईंट चाहिए। तो ईंट के ऊपर तो विशेष कृपा करनी चाहिए गवर्नमेंट को। डेवलपमेंट सारी सरकारी ईंटों से ही होती है। हर गरीब आदमी को ईंटों की जरूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान को देखते हुए ईंटों के ऊपर हमारी फिर से प्रार्थना है सरकार कंसीडर करे और हमें भी स्लैब कम करे, और कोयले का रेट जो बढ़ाया है जीएसटी का, बॉयलर्स है जो बड़े बड़े, उसमें भी कोयला यूज होता है। अगर कोयला बढ़ गया तो अल्टीमेटली उसका भी रेट जो है बढ़ जाएगा। वो जो एंड जो उसका जो नेट जो रेट आएगा उसका वो घट के नहीं आएगा, तो एक तरफ से बढ़ जाएगा रेट। तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन जो आइटम्स है इन पे जीएसटी हम घटाने की आपको, और इन और भी यदि आप देखेंगे तो जब जीएसटी शुरू में आया तो उसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 5, 12, 18 और 28 वो 63 बैठता था। आज भी जो कैलकुलेशन उसका आ रहा है वो 5, 18 और 5, 18, 28 और 40, उसका कैलकुलेशन आज भी इन और 63 ही आ रहा है। मेरा कहना ये है बैठे हैं, और यदि यमुना का पुल बना हुआ है पूर्व में, जो कितने वर्ष पुराना है, तो वो भी लाल ईंट से ही बना हुआ है। और क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी हमारा उद्योग पूरी तरह से सजग है। वर्ष 1996 में MOEF का एक नोटिफिकेशन आया और उसमें ये कहा गया कि आप मूविंग चिमनी के भट्टों को FCBTK में कन्वर्ट करेंगे। तो पूरे देश के भट्टे मालिकों ने सरकार से 2-3 वर्ष का समय लेते हुए, और एयर एक्ट में जो अमेंडमेंट आया सेक्शन 74 में, पूरे देश के भट्टों को उन्होंने FCBTK में कन्वर्ट किया। फिक्स चिमनी गुड टंच किलिंग, जो NCR है, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और राजस्थान, ये अपने को काफी हद तक कन्वर्ट कर चुका है जिगजैग टेक्नोलॉजी में। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ